हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक का कामकाज करते हो, आप एक शॉप चलाते हो, तो आपको हर प्रकार के वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती होगी रिपेयरिंग के दौरान। जैसे 5 वोल्ट हुआ, 3.3 हुआ, 12 वोल्ट हुआ, 24 वोल्ट हुआ। तो दोस्तों, आपने कई लोगों ने तो पावर सप्लाई ले रखी होगी, और कई दोस्त मेरे, कई मित्र बजट के अनुसार अगर नहीं ले पाते होंगे तो वो YouTube की वीडियो देखकर इस प्रकार की पावर सप्लाई बनाते हैं, जिसमें दोस्तों या तो ये डिजिटल मीटर लगा के और बक कंट्रोलर लगा के YouTube में ऐसा बताया जाता है कि इतने वोल्ट कम कर लो, और ये पोटेंशियल मीटर लगा लो, और इससे वोल्टेज कम कर लो, इससे एम्पियर कम कर लो। तो दोस्तों, वो सब बहुत खर्चे वाली और बहुत महंगी बात है। दोस्तों, ये इस प्रकार की पावर सप्लाई कबाड़ी वाले के पास मिल जाती है, जिसमें सारे ही वोल्टेज होते हैं। और आप ऑनलाइन सर्च करके देख लेना, जो हम बक कन्वर्टर मंगाते हैं जिससे हम वोल्टेज और एम्पियर को कम करते हैं, वो कितने कितने महंगे आते हैं। वो पोटेंशियोमीटर कितने महंगे आते हैं, ये डिजिटल मीटर कितना महंगा आता है। तो दोस्तों, आज हम इस पावर सप्लाई में बिल्कुल कोई खर्चा नहीं करेंगे। एक ये इस प्रकार का कूलर वाला स्विच लगाकर इसके वोल्टेज को सेट करेंगे, और वोल्टेज देखने के लिए यहाँ कहीं इंडिकेशन की भी व्यवस्था करेंगे, जो बिल्कुल कम बजट में बनकर तैयार हो जाएगा। ये दोस्तों मेरे शहर में कबाड़ी वाले के पास से मैं ये ले आया हूँ, 100-150 रुपये में मुझे दी है। इससे शुरू से लगा कर आखिरी तक का इसका प्रोसेस देखेंगे कि इसका कहाँ स्टैंड बाई वोल्टेज आता है, कहाँ इसका फीडबैक वोल्टेज आता है, और इसे कैसे बनाएं। तो आइए शुरू करें ये वीडियो। ये दोस्तों एक पावर सप्लाई मैंने पहले बना रखी है, जब हम YouTube की दुनिया, Facebook की दुनिया में नहीं थे, तब ये मैंने बना रखी है। और ये मैंने यहाँ पर एक ये वोल्टेज सेट करने के लिए एक स्विच भी लगा रखा है, एक मीटर भी लगा रखा है। पर आज हम दोस्तों इसे किसी और प्रोसेस से बनाएंगे। और दोस्तों, उसके पहले मेरा ये यहाँ 5 वोल्ट वाला सेटअप भी ख़राब हो गया है। इसमें मैंने 5 वोल्ट, 12 वोल्ट और 3.3 वोल्ट बना रखा है, जिसके माध्यम से मैं ये बाहर का डेकोरेशन चलाता हूँ। और 5 वोल्ट के लिए दोस्तों मैं ये इसमें पहले स्विच बदल लेता हूँ, फिर ये हम इसकी कार्रवाई करते हैं। दोस्तों, ये इसके अंदर फ़ैन लगातार चलता है, ये बहुत डर्टी हो गया है, तो मैं थोड़ी सी इसकी साफ़ सफाई कर लेता हूँ पहले। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि आपके पास ये सप्लाई बनी हुई है, तो फिर ये नई बनाने की क्या आवश्यकता पड़ रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये थोड़े से कम एम्पियर की है, और आज हम बनाएंगे वो थोड़े ज़्यादा एम्पियर की होगी। ये दोस्तों मेरे पास ये इस प्रकार के म्यूज़िक प्लेयर रिपेयर होने के लिए आते हैं, जिसमें ये ऐसी आईसियाँ लगी हुई होती है। उसे जब मैं यहाँ इस पर कनेक्ट करता हूँ तो ये पावर सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप कर देती है। तो आज वाली पावर सप्लाई दोस्तों, ये इसका कुछ 12 वोल्ट 15 एम्पियर की है। और ये दोस्तों मैंने यहाँ लिख रखा है 18 एम्पियर, पर ये 18 एम्पियर नहीं आउट करती है, ये कुछ कम एम्पियर की है। ये इसका स्टिकर भी यहाँ पर है दोस्तों, इसमें 12 वोल्ट 16 एम्पियर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, पर ये 16 एम्पियर नहीं दे पाती है दोस्तों। 2-3 एम्पियर पे ये पावर सप्लाई बंद होने लगती है। पर दोस्तों, इसे भी नहीं फेंकेंगे हम, इसे भी रखेंगे, ये छोटी मोटी लाइटें वगैरह टेस्ट करने के काम में आएगी। और एक बेहतरीन सी पावर सप्लाई आज बनाएंगे। मैं पहले इसका प्रोसेस कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको दिखा दिया कि ये इसमें मैंने एक ये डिजिटल मीटर लगा रखा है, एक ये स्विच लगा रखा है, जिसके माध्यम से मैं अलग अलग वोल्टेज प्राप्त करता हूँ। तो दोस्तों, मैं इसमें स्विच बदल लेता हूँ और इसकी कार्रवाई ख़त्म करता हूँ। तो दोस्तों, ये स्विच बदल लिया, इसमें 5 वोल्ट वाला मेरा मामला ये ख़राब हो गया था, और यहाँ लिख दिया है SMPS 16 एम्पियर मैक्स, जो इस पे लिखा हुआ था।
कि यहाँ 12 वोल्ट कर लिया है, ये यहाँ पर ऑफ है और ये यहाँ पर 3.3 वोल्ट है और ये यहाँ पर 5 वोल्ट है और ये यहाँ आकर 12 वोल्ट है। तो इसे पैक कर लेता हूँ। ये इसके इस प्रकार से कनेक्शन कर लिए हैं, ये फैन भी रन कर रहा है। इसे पैक कर लेता हूँ। ये दोस्तों कंप्लीट फिटिंग कर दी है। अब मैं ये इसे यहाँ पर मुकाम पर लगा देता हूँ और दोस्तों अब आते हैं मुद्दे पर। दोस्तों समय बचाने के लिए मैंने इस पावर सप्लाई को खोल लिया है और इसे मीटर को डीसी रेंज पर रख लिया है कि इसमें से फटाफट फ़िल्टर भी फूट रहे हैं, तो पहले इसे रिपेयर भी करनी पड़ेगी दोस्तों। पर दोस्तों ये ऐसे नहीं चलेगी, यहाँ कोई आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए दोस्तों हम एक प्रोब नेगेटिव पे रख लेंगे और इन कनेक्टर में से कोई हमें 5 वोल्ट का सिग्नल ढूंढना पड़ेगा, जो कि मैंने ट्रेस करके रखा है। ये ग्रीन वायर है दोस्तों, इसे नेगेटिव से मिलाने पर यह सप्लाई चलेगी। पर दोस्तों उसके पहले मैं इसे बंद कर देता हूँ। ये इसके कैपेसिटर वगैरह ये 2 खुले हुए हैं, शायद आपको दिखाई दे रहा हो, तो मैं इसे पहले बदल लेता हूँ। तो दोस्तों इसे इस इंक्लूजर में से बाहर निकाल लिया। ये 230 वोल्ट और 110 वोल्ट करने के लिए ये स्विच है और ये सॉकेट के वायर खोल लिए 2 दोस्तों, नेगेटिव पॉजिटिव और एक ये अर्थ है। इसमें काम करने में थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था। एक ये कैपेसिटर फिल्टर 25 वोल्ट पे 220 यूएफ भी निकाल लिया है और ये दूसरा दोस्तों ले भी लिया है। ये ऐसी डीटीएच की पावर सप्लाई में यहाँ मिल जाते हैं सभी तरह के कैपेसिटर। तो मैं इसे डाल लेता हूँ, इसे भी डाल लेता हूँ। ये पीछे से थोड़ा सा दबा देंगे तो लग जाएगा। यहाँ दोस्तों एक छोटे छोटे एसएमडी कंपोनेंट भी लगे हैं, उनका भी ध्यान रखना है। बेहतरीन तरीके से लगा दिया है और इसी प्रकार से मैं इसे भी लगा लेता हूँ। एक बार और कंफर्म कर लेता हूँ कि बढ़िया से लगा है। पता नहीं दोस्तों सोल्डर आज अच्छे से नहीं चल रहा है। वोल्टेज तो यहाँ दोस्तों पूरे आ रहे हैं 247, और सोल्डर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। और ये दूसरा दोस्तों यहाँ से ये निकाल लिया है। ये 16 वोल्ट पे 1500 यूएफ है और ये मेरे पास दोस्तों 16 वोल्ट पे 1000 यूएफ है। लगा कर देखते हैं दोस्तों। ये सप्लाई दे दी और ये यहाँ मैंने सिग्नल के वायर मिला लिए, नेगेटिव प्रोब नेगेटिव पे रख ली। और दोस्तों मैं इसमें 3 वोल्टेज ट्रेस कर लूँगा। एक तो ये 12 वोल्ट, एक ये 5 वोल्ट और एक 3.3 वोल्ट। कहाँ पर मिलता है ये माइनस की हमको ज़रूरत नहीं है। ये 12 वोल्ट। इस प्रकार से दोस्तों मैं इसके वोल्टेज ढूंढ लेता हूँ और 3 वायर और एक ग्राउंड, 4 वायर निकालता हूँ। बाकी के ये सब हटा देता हूँ। दोस्तों ये सारी वायरिंग काट दी है। ये एक ब्लैक रखा है, एक येलो रखा है, एक रेड रखा है, तो ये दोस्तों एक हल्का ग्रीन रखा है और एक ये जो स्टार्टिंग वोल्टेज और ग्राउंड ये रखा है। इन्हें आपस में मिला दिया है। अब ये दोस्तों हम ये ग्राउंड से ये येलो वाले को नापते हैं, तो ये दोस्तों 11.9 यानी 12 वोल्ट। और ये दोस्तों हमारा 5 वोल्ट और ये दोस्तों हमारा 3.3 वोल्ट। बस इतना ही रखेंगे। और दोस्तों इस वायर को थोड़ा सा दूर करके बतला दूँ, जिसे हमें डायरेक्ट करना है। स्टार्टिंग वोल्टेज जो बनते हैं इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। इसे डायरेक्ट अगर अभी ये लगा रहने दिया तो ये हमारी सप्लाई वर्क कर रही है। पर दोस्तों जब हम इसे, और बल्ब भी ग्लो नहीं हो रहा है, और ये जब हम इसे बंद करेंगे और वापस चालू करेंगे तो ये सीरीज में बल्ब ग्लो करेगा। मतलब स्टार्टिंग वोल्ट बनने के बाद इसे नेगेटिव देना है, तब ये सप्लाई वर्क करेगी।
अब ये हम मिला देंगे तो अब ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसलिए हम इसे डायरेक्ट ना करते हुए इसमें एक स्विच लगाएंगे। उधर से सप्लाई पीछे से चालू होने के बाद में इस स्विच को प्रेस करना है। कुछ ऐसा सिस्टम बनाएंगे दोस्तों। बाकी के ये सब वायर काट दिए हैं। अब इसे फिट कर लेता हूँ और ये स्विच वगैरह बना लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। और दोस्तों ये इसे सर्किट वगैरह को फिट कर दिया है और अब मैं देख लेता हूँ दोस्तों जगह कहाँ पर इस स्विच की आ रही है। वैसे दोस्तों ये इधर भी लगा सकते हैं और ये इधर भी लगा सकते हैं। मैं देख लेता हूँ कहाँ सेटिंग होता है। इधर लगाएंगे तो फैन के सामने आएगा। मैं उधर लगाने की कोशिश करता हूँ ताकि इधर हमारे पास ये आउटपुट वोल्टेज भी इधर है, सरफेस भी प्लेन है। मैं यहाँ पर इस स्विच को होल करके लगाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों छोटा होल किया, अब इस बड़े बर्मे से एक ड्रिल से होल कर लेता हूँ। ये स्विच बढ़िया से कस लिया है। अब दोस्तों नेगेटिव पॉजिटिव के लिए 2 होल करेंगे और दोस्तों 3 इंडिकेटर भी इसमें लगाएंगे हम। एक 3.3 वोल्ट के लिए, एक 5 वोल्ट के लिए, एक 12 वोल्ट के लिए। जहाँ पर बटन जाएगा वो इंडिकेटर ग्लो होगा, उसके सामने मेंशन कर देंगे। वो सब की वायरिंग मैं आपको बतलाता हूँ। तो दोस्तों ये स्विच लगा लिया, यहाँ 12 वोल्ट मेंशन कर दिया, यहाँ 5 वोल्ट मेंशन कर दिया, यहाँ 3.3 वोल्ट मेंशन कर दिया, यहाँ ऑफ कर दिया। और ये एक छोटा सा सर्किट डायग्राम बनाया है। ये दोस्तों 12 वोल्ट पे ये तीनों लाइन ग्लो करेगी और ये शायद आपको दिखाई दे तो 5 वोल्ट पे ये 2 लाइट ग्लो करेगी और 3.3 पे दोस्तों ये लास्ट वाली ग्लो करेगी। अभी उजाला बहुत ज़्यादा है इसलिए 3.3 वाली दिख नहीं रही है। मैं इसे यहाँ फिटिंग करके मेंशन कर देता हूँ। ये 12 पे तीनों ग्लो करेगी, इतना तो हमें समझ में आता है। ये 5 पे 2 ग्लो करेगी, इतना भी समझ में आता है। और चलो 3.3 वाली बिल्कुल कम भी ब्लिंक करेगी तो हम समझ जाएंगे कि ये 3.3 है। मैं पैक करके आपको वोल्टेज वगैरह चेक करवा देता हूँ। तो दोस्तों इसे पावर दे दिया है, अभी ये स्विच ऑफ कंडीशन में है। ये 3.3 दोस्तों, इस पर कोई लाइट अभी नहीं जल रही है। थोड़ा सा रेजिस्टेंस का फंडा है, वो मैं बाद में सही कर लूँगा। तो ये दोस्तों 5 वोल्ट पे 2 लाइटें ग्लो हो जाएगी, जिससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि 5 वोल्ट हमें प्राप्त हो रहा है। थोड़ा सा ये सेंटर में करके बता देता हूँ। और ये दोस्तों 12 वोल्ट पे तीनों लाइटें ग्लो हो जाएगी। थोड़ा सा अभी मुझे रेजिस्टेंस का मापदंड और बदलना पड़ेगा, वो तो इतना कर लिया है दोस्तों, वो भी मैं कर लूँगा। मैं आपको वोल्ट चेक करा दूँ। ये 12 वोल्ट, ये तीनों लाइट जल रही है। ये दोस्तों 5 वोल्ट, ये 2 लाइट जल रही है। तो ये 3.3 वोल्ट, ये लाइट भी जल रही है दोस्तों, पर हल्की ग्लो हो रही है। मैं रेजिस्टेंस का इसमें मान बढ़ाऊँ अगर, तो वो इधर वाली लाइट इफेक्ट हो रही है। चाहें आप तो इस प्रकार का डिस्प्ले लगा लें या ऐसी लाइट की व्यवस्था कर लें और अपना काम आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं और इस प्रकार से आप उपयोग में ले सकते हैं। ये दोस्तों मैंने 12 वोल्ट पे ये सेट कर दिया और अब मैं ये यहाँ के वायर ये निकाल लेता हूँ। एक हाथ से वीडियो बनाना, एक हाथ से काम करना थोड़ा सा मुश्किल है। और अब मैं ये बाहर वाली डेकोरेशन लाइट में लगा कर आपको दिखला दूँ। ये दोस्तों बाहर वाली लाइट इससे ये ग्लो कर रही है। ये वायर हमारा इस SMPS में आया और अभी से मैं 5 पे करता हूँ, ये बंद हो जाएगी और अब वापस 12 पे करूँगा, ये चालू हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके इस प्रकार की वीडियो बनाने का। ओके, टेक केयर, धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब बख़ैर।